चलो देखो हो गया। अब आ जाओ वर्णिक छंद में। इसमें वर्णिक छंद ना, एक बार रिपीट करो। उस वाले वीडियो को हम ना सममात्रिक छंद वाला वीडियो अलग ही डाल देंगे। अब यहाँ से वर्णिक छंद से आप रिपीट जरा करो, क्योंकि वर्णिक छंद से जल्दी प्रश्न पूछता नहीं। तो इसे हम एक वीडियो सेपरेट बना ले रहे हैं, इसको अलग कर देंगे। जो विषम मात्रिक छंद था उस पूरे को एक जगह डाल देंगे। ठीक, तो एक बार फिर से आप रिपीट ही कर लो कि छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना ना। छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन या ना, बंधन। इसके बाद आप लोगों ने देखा था छंद किस धातु से बना है? छिद धातु से बना है। छिद धातु, जिसका अर्थ होता है ढकना या आवरण। ढकना या। छंद के प्रतिष्ठापक या प्रणेता कौन थे? आचार्य पिंगल ऋषि। आचार्य पिंगल ऋषि। छंद पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? छंदमाला, जिसके रचनाकार थे केशवदास न। छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका। छंदों का गोदाम किसे कहा जाता है? छंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीटर। छंद को उर्दू में क्या कहते हैं? रुकन। छंद को उर्दू में कहते हैं रुकन। छंद के भेद कितने हैं? 2 या 4? 2 भी देता है, 4। और 2 का अगर देगा तो मात्रिक और वर्णिक, और 4 देगा तो मात्रिक, वर्णिक, वर्णिक वृत्त और मुक्त। और छंद के भेद के बाद आप लोगों को पढ़ा थे अंग। छंद के कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। छंद के कितने अंग? छंद का प्राण कौन है? तुक। छंद का प्राण कौन है? तुक। ठीक। छंद के गुरु कौन कहलाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छंद के गुरु कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। छंदों का सम्राट किसे कहा जाता है? चंदवरदायी। छंदों का सम्राट चंदवरदायी। ठीक। यही छंद को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? हाँ, किसके छंद, किसके माने कविताओं को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती? केशवदास के रामचंद्रिका को ज्यादा से ज्यादा छंदों का उपयोग किया गया है। उसके बाद अगर कह देगा गद्य, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञे को। ठीक। इतने प्रश्न थे जो आपको इम्पोर्टेंट थे। अब आप लोग पढ़ रहे थे छंद के भेद में मात्रिक पढ़ लिए। अब मात्रिक के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या? वर्णिक। मात्रिक छंद में भी 3 भेद थे, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम। सममात्रिक के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा? 4 गीत, हरिगीत। 4 से चौपाई, र से रोला, गीत से गीतिका, हरिगीत से हरिगीतिका। चौपाई में 16-16 मात्राएं न। र से रोला, रोला में 24 मात्राएं। गीत से गीतिका 26 और हरिगीत से हरिगीतिका 28। अगर चौपाई की जगह चौपाई दे देगा तो 15 ही मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा? आपसे प्रश्न पूछेगा चौपाई के अतिरिक्त और किसमें किसमें 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं, तो आप अरिल्य बताएंगे, पद्धटिका बताएंगे और श्रृंगार। अरिल्य, पद्धटिका और श्रृंगार। पूछेगा रोला के अतिरिक्त और 24-24 मात्राएं किसमें पाई जाती हैं? दिक्पाल और रूपमाला में। पूछेगा आपसे कि हरिगीतिका के अतिरिक्त 28 मात्रा और किसमें पाई जाती है? सार में न। और अगर सरसी दे दे तो 27 ही मात्रा। सरसी दे दे तो 27। अहिर में कितनी मात्राएं? ये भी सममात्रिक छंद है। अहिर में 11 मात्राएं। अहिर में 11। तोमर में 12। तांटक में 30 और आल्हा या वीर में 31। सुमेरु में 19। सुमेरु में 19 और चौपाई में 15। चौपाई में 15। उसके बाद आपने पढ़ा था अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में 2 बार 16, दोहा, बरवय, सोरठा और उल्लाला। पूछेगा दोहा का उल्टा कौन होता है? सोरठा का उल्टा कौन होता है? दोहा। दोहे की शुरुआत में 13 और फिर 11, यानी सम चरणों में 11-11 और विषम चरणों में पहले को कहा जाता है विषम और बाद वाले को सम। जबकि ये इसमें 13-13 दोहा में होगा, 13-11, 13-11। जबकि सोरठा में 11-13, 11-13। बरवय में 12-7, बरवय में 12 और उल्लाला में 15-13। उसके बाद आपने पढ़ा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कुछ था, उदाहरण कुछ ट्रिक था। कुछ पू से कुंडलियां, छ से कुंडलियां का निर्माण दोहा और रोला से हुआ। किससे? दोहा प्लस रोला। और छप्पय का निर्माण हुआ
रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला। ठीक, इसमें जो विषम मात्रिक छंद होता है इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण? अब हम लोग आते हैं वर्णिक में। कौन सा? वर्णिक छंद। ठीक, लिखिए, हेडिंग डालिए वर्णिक छंद। छंदों के जो भेद है उसमें आ जाएगा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। देखो वर्णिक छंद क्या? वर्णिक छंद जिसमें किसकी गणना की जाए? हाँ, जिसमें वर्णों की, अभी हम लोग किसकी गणना कर रहे थे? हाँ, मात्राओं की। जिसमें वर्णों की गणना की जाए, वर्णों की गणना की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? गणना की जाए उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। ऐसा छंद जिसमें हम वर्णों की गणना करें उसे क्या कहेंगे? वर्णिक छंद कहेंगे। देखो पूरा नहीं दिख रहा है क्या? एक बार वर्णिक छंद के 3 भेद दिख तो रहा अच्छे से ना? उसमें दिख रहा है वर्णिक के कितने भेद? 3। एक समवर्णिक, समवर्णिक, जैसे उसमें लिखे थे वैसे यहाँ भी है समवर्णिक। उसके बाद आएगा अर्ध समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक, और तीसरा लिख लो विषम वर्णिक, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक, विषम वर्णिक। समवर्णिक में समान। देखो जी, समवर्णिक किसे कहेंगे? ऐसा छंद जिसमें 1 से लेकर 26 मात्राएं वर्ण हो, 1 से 26 वर्ण हो, 1 से 26 वर्ण हो। पहले इसमें भी, हाँ सॉरी, देखो समवर्णिक के 2 भेद, एक साधारण और एक दंडक। साधारण और दंडक, सॉरी गलत हो गया, साधारण और दंडक। ये एक आ जाएगा साधारण वर्ण, साधारण समवर्णिक, और एक दंडक समवर्णिक। साधारण समवर्णिक और दंडक समवर्णिक, दंडक समवर्णिक, और साधारण समवर्णिक, दंडक समवर्णिक। साधारण किसे कहेंगे? जिसमें 1 से 26 वर्ण हो, 1 से लेकर अगर 26 वर्ण है यानी, तो उसे हम कहेंगे साधारण वर्णिक। अगर देखेंगे 26 से अधिक वर्ण मिल जाए, 26 से अधिक वर्ण अगर मिले तो उसे हम क्या कह देंगे? दंडक कह देंगे। क्या कह दोगे? दंडक। अगर 1 से 26 मिलेगा तो साधारण, और अगर 26 से अधिक मिल जाएगा तो उसे क्या कहोगे? दंडक बोलोगे। ठीक, साधारण में 1 से 26 वर्ण, और अगर 26 से अधिक रहेगा तो उसे क्या कहोगे? दंडक कहोगे। क्या कह दोगे? दंडक। क्लियर? अब देखिए, इस साधारण में भी कई नाम आएगा। जिसमें 26 से कम रहेगा वो कौन कौन हो सकता है? देखो, स्वागत आएगा, स्वागत भुजंगी, स्वागत आ जाएगा। स्वागत में 11 वर्ण। कितने वर्ण? 11 वर्ण। उसके बाद भुजंगी में भी, भुजंगी में, ये भुजंगी पूछा है, भुजंगी में भी कितने वर्ण? 11 वर्ण। भुजंगी में 11 वर्ण। उपेंद्र वज्रा में, उपेंद्र वज्रा में 11, उपेंद्र वज्रा में 11, और इंद्र वज्रा में 11 वर्ण। कितने? 11। ये वर्ण हैं 11 वर्ण, और यहाँ भी 11 वर्ण। ठीक, 11 वर्ण, 11 वर्ण। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये अभी एक इसमें और है, स्वागत, भुजंगी, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा। अभी यहाँ एक सवैया आएगा, इसी का बता रहे हैं, साधारण का ही। यहाँ लिख लो सवैया,
सवैया। ये सवैया खूब पूछता है आपके यहाँ, शायद जब श्लोक पढ़ा रहे थे तो सवैया आया था, मदगयन सवैया। याद करो, शायद तुलसीदास का पढ़ा रहे थे तभी क्या लिखवाए थे, मदगयन सवैया। वही भरे भुवन घोर कठोर रविबाज बता मार्ग को चले, चिक्कर अहि दिग्गज कोल कूरुम कलमले, अहि को अहि नहीं अहि असुर हाँ अहि असुर सुर कान दीन्हे सकल विकल विचार अहि, कोदंड खंडे राम तुलसी यद्यपि सुधा उचारहि। याद है, वही था मदगयन सवैया। ठीक, ये सवैया, इस सवैया में कितने 67 प्रकार के सवैया होते हैं। कितने प्रकार के? 67 प्रकार के सवैया। अगर पूछेगा सवैया कितने प्रकार का, तो 67 प्रकार का सवैया होता है। इस 67 प्रकार के सवैया को आपको जानना नहीं है। सवैया में अगर कहेगा कितने वर्ण होते हैं, तो 22 से 26 वर्ण, 22 से 26 वर्ण होंगे। और इसके जो मुख्य सवैया है ना, 3 ही हैं मुख्य, इसके 3 हैं मुख्य। कितने? 3 मुख्य हैं, 3। इन तीनों का नाम ही लिख लो। सुंदरी सवैया, सवैया जोड़ते जाना, सुंदरी मतगयंत, हाँ सुंदरी मतगयंत और समुखी नया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मतगयंत। अभी जो बोले हम आपको श्लोक, ये कौन सा सवैया था? मतगयंत सवैया था। उसको ठीक से देखोगे, तुलसीदास का है, जब राम भगवान मंच पर क्या करने जाते हैं? धनुष का भंजन करने के लिए, तब वही वाला श्लोक है वहां ना। और यही अहि आया था, उसमें अहि माने होता है सर्प, और यही आरो के पेपर में दिया था। अहि माने क्या? अहि का पर्यायवाची। अब ये देखो, अब इसमें दंडक में लिख लेना, दंडक में पूछता है घनाक्षरी, हाँ जिसमें 26 से अधिक, घनाक्षरी, मनहर और कवित्त। मनहर और कौन? कवित्त। घनाक्षरी, मनहर और कवित्त। ठीक, अब देखिए कवित्त। अब जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको हम कर लेंगे। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा सवैया, तो सवैया छंद पढ़ लेंगे। वे सब कुछ पढ़ना नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ से प्रश्न यही पूछता है कि अगर पूछेगा तो वर्णिक छंद के कितने भेद? 3 भेद, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक, विषम। समवर्णिक के कितने भेद? 2, साधारण और दंडक। पूछेगा साधारण में कितने वर्ण हो सकते हैं? 1 से 26, और 26 से अधिक वर्ण आ जाएगा तो दंडक कहेंगे, 26 से अधिक वाले को दंडक कहेंगे। अगर पूछ ले साधारण के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो स्वागत है, भुजंगी है, उपेंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है और सवैया है। ठीक, और स्वागत, भुजंगी, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा सभी में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? जबकि सवैया में 67 प्रकार का सवैया है, और इसमें मुख्य 3 होते हैं, जिसके अंतर्गत आ जाता है मतगयंत सवैया, सुंदरी सवैया और समुखी सवैया। मतगयंत, सुंदरी और समुखी, मतगयंत, सुंदरी और समुखी। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मतगयंत, इसको सांस खींच करके बोला जाता है, बढ़िया से लय ताल के साथ बोलोगे तो बहुत मस्त लगेगा। ठीक, इसके बाद अब हेडिंग डालिए आप, पहले वर्णों की गणना कैसे करोगे? वर्णों की गणना करना सीखो। यमाता, राजभान, सलगा, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, झगड़, भगड़ ना, ये नगड़। तो ये देखेंगे हम लोग कि कैसे हम वर्णों की गणना करेंगे। यमाता, राजभान, सलगा, इसको उतारो, तब वर्णों की गणना करना हम लोग सीखते हैं।